हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार का करंट अफेयर्स। बिहार का करंट अफेयर्स जो 69 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बिहार का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है। कहता है कि बताइए कि पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है। तो ये आपका झारखंड हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में, कहता है कि बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने के निर्णय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कहता है कि बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय लिया गया। तो बिहार में जिलों की संख्या ये 10 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ये आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 69 बीपीएससी के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका सवाल जो है, कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? कहता है कि भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध मतलब किस जिले से है? तो इसका संबंध पटना जिला से हो जाएगा। इसका संबंध क्या हो जाएगा? पटना जिला से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है। देखिए कहता है यहाँ पे कि सुपर 30 के संस्थापक कौन है? तो आनंद कुमार हो जाएंगे। आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की, कहता है कि किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े हैं। किसके साथ? तो IMU के साथ जुड़े हैं। वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री आपका जापान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जापान के साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है। उसका संबंध किसके साथ है? प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे ऊंचा टावर बनाया जा रहा है पटना में। उसका नाम क्या है? तो ये देखिए बापू टावर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा। 5 का सी हो जाता है, बापू टावर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स, क्या कहता है? रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? रैली ऑन व्हील्स जो है किससे संबंधित है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है बाघों के संरक्षण के लिए। आंसर बी हो जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 कहता है यहाँ पे कि NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का रैंक क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का स्थान पूछता है कि कितना हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका 9वां स्थान हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9वां स्थान हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 8 नंबर सवाल देखिए। कहता है
कि बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 100 मतलब 5 अक्टूबर 2021 को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, कहता है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय ने मतलब अक्टूबर 2021 को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये आपका हो जाता है पटना विश्वविद्यालय। कौन होता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय 105वां स्थापना दिवस मनाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें कहता है कि रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? 9 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि रामायण सर्किट का जो निर्माण है और बिहार के कितने जिलों में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए ये 3 जिला हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाता है 3 जिला, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। कौन सा? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? 10 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये आपको हो जाता है आपका 10 का अगर देखेंगे तो देखिए इसका नाम होता है, आंसर बी हो जाएगा, अनुरक्षण नाम होता है। कौन सा ऐप है? अनुरक्षण ऐप हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है, देखिए कहता है 11 नंबर कि मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? कहता है कि मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया? उनका नाम है शिवम खनित्र। आंसर सी हो जाएगा, शिवम खनित्र हो जाएंगे। ये 11 का सी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, कहता है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। 12 नंबर है, कहता है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को, कौन सा? तो बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। इसका आंसर हो जाएगा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर कहता है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे हैं कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ठीक है, ये आपका 13 नंबर हो जाता है। और ये देखिए ये आपको हो जाएगा बेगूसराय। इसका आंसर हो जाता है बेगूसराय, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या हो जाता है? बेगूसराय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल होता है। 14 कहता है यहाँ पे कि जल शक्ति मिशन द्वारा, कौन सा? जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन, कौन सा? नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? ठीक है, कहता है कि जल शक्ति मिशन शक्ति द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो 14 नंबर सवाल होता है, क्या हो जाएगा? ये देखिएगा बिहार के 4 शहर को शामिल किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, 4 शहर को। अगला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, कहता है कि नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। कौन सा?
तो रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है, वह किससे संबंधित है? तो 15 का क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये सहरसा से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, सहरसा से संबंधित है। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, VVI है, ठीक है। कहता है कि विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को, कहता है किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो 16 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये इनका नाम आधा रहता है। क्या नाम है? आधा नाम रहता है इनका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बी नंबर इसका सवाल है। 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? कहता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो 17 नंबर देखिए, ये आपको रोहतास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, रोहतास में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है। 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान क्या किया है? प्राप्त किया है। हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये क्या हो जाएगा? ये देखते हैं, गया हो जाता है इसका आंसर, सी आंसर हो जाएगा, गया। इसका आंसर हो जाता है सी, गया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बेला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? बेला औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए 19 नंबर, तो कहता है कि किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए आपका सी, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर में क्या है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 20 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्रों के बिहार के विकास केंद्र में रखा गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसमें 20 नंबर क्या कहता है? कौन इसमें शामिल नहीं है, ये बताइए। तो ये हो जाता है आपको संचार क्षेत्र जो है, संचार क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यही शामिल इसमें नहीं होता है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 में कहता है कि राज्य वित्तीय वर्ष बजट आकार है, कितना है? राज्य का वित्तीय वर्ष का बजट आकार कितना है? 21 नंबर क्या हो जाता है? तो देखिए ये हो जाता है 2,37,691.19 करोड़ रुपया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाता है, 2,37,691.19 करोड़ रुपये इसका बजट का आकार होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 22 नंबर देखिए। 22 कहता है कि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर कितना है? कितना हो जाएगा? कहता है कि 22-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर बताइए कितना हो जाता है? तो 22 का देखते हैं 9.7% हो जाएगा। आंसर ये होता है 9.7% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 23 नंबर सवाल है। कह रहा है कि बजट में, 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, जब कहता है कि 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत कितने मतलब रुपयों का इसमें प्रावधान किया गया है, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा आंसर सी हो जाता है, 500 करोड़ रुपए का बजट किया गया है, इसका प्रावधान है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाता है, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ये याद रख लिया, अभी भी आई है। अगला सवाल है आपका 24 नंबर है। देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार में कौन सी नदी पर, कहता है कि बिहार में कौन सी नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? कौन से सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? तो क्या हो जाएगा, ये आपको गंगा नदी पे हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गंगा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 25 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया है। उसकी लंबाई पूछ रहा है 25 नंबर, उसकी लंबाई कितना है? तो देखिए 14.5 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाता है, 14.5 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, कहता है कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार शाखा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए डॉक्टर ए.के. झा हो जाएंगे। आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर ए.के. झा। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार शाखा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर ए.के. झा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं ना 27 नंबर सवाल। देखिए 27 से कहता है यहाँ पे 27 देखिए कह रहा है कि बिहार के किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहता है यहाँ पे बिहार के किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 27 का आंसर आपको डी हो जाएगा, ए और बी हो जाता है। आचार्य चंदना जी जो समाज सेवा से संबंधित है, और स्वर्गीय शैवाल गुप्ता जो साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। ये दोनों हो जाते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार मूल के अमेरिकी, कहता है कि बिहार मूल के अमेरिकी जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज नियुक्त किया है? 28 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए राशिद हुसैन हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा, राशिद हुसैन नाम रहता है इनका। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल है। देखिए इसमें कहता है कि बिहार की पहली डिजिटल, कहता है कि बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित किया गया है? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित है? तो 29 नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाता है, रोहतास में। पिंक लाइब्रेरी जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रोहतास में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल। देखिए 30 देखिए कह रहा है यहाँ पे कि द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की लेखक कौन है भाई? द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की लेखक कौन हो जाते हैं? तो 30 का आंसर देखिएगा ये हो जाता है बिमला, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, बिमला सुजाता प्रभास। ये आपका बी आंसर हो जाएगा, बिमला सुजाता और प्रभास आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये लोग मिल कर के उन्होंने ये लिखा है किताब को। अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के किस शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया गया है? 31 नंबर सवाल क्या हो जाता है 31 का? तो देखिए बिहार के किस शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया गया है? और ये शहर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ये सीतामढ़ी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीतामढ़ी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि दिसंबर 2021 में, 32 नंबर सवाल है, कहता है कि दिसंबर
32 देखेंगे, कहता है कि दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 32 का ये आंसर हो जाएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। कौन सा? ये आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बताइए कौन सा है? यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला का नाम बताइए। 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये पहला जिला आपका पूर्णिया हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, पूर्णिया हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार के किस मंत्री को हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है? 34 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि बिहार के किस मंत्री को हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया? ये नाम होता है श्रवण कुमार। आंसर ये हो जाएगा, श्रवण कुमार हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत का आच्छादन में वृद्धि की दर्ज किया गया है? कितना दर्ज किया गया है? तो ये देखिए 1.03% हो जाता है। कितना हो जाएगा? 1.03% हो जाता है। कहता है कि 2019 की तुलना में 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत जो वन है आच्छादन में वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 1.03% हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। 36 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? 36 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को क्या किया गया? जारी किया गया। इसका नाम है वामिश नाम हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा, वामिश नाम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म निर्देशक पार्थ सौरव को, किसको? तो पार्थ सौरव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह संबंधित किस जिले से हैं? सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म निर्देशक पार्थ सौरव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह संबंधित है कहाँ से? तो भागलपुर से। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये इसका आंसर हो जाता है दरभंगा। क्या हो जाता है? इसका आंसर दरभंगा से ये संबंधित रहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, दरभंगा से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि आकाशवाणी पटना के सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम चौपाल, ठीक है, कौन सा? तो सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम चौपाल के बटुक भाई कौन थे? बटुक भाई। 38 नंबर सवाल कहता है कि बटुक भाई कौन थे? तो ये देखिए छत्रानंद सिंह झा हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? 38 नंबर का छत्रानंद सिंह झा हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल है, कह रहा है यहाँ पे 39 नंबर सवाल कि बिहार सरकार और किस संस्था ने तालीम ए नोबलीगन कार्यक्रम शुरू किया गया? 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार सरकार और किस संस्था ने तालीम ए नोबलीगन कार्यक्रम शुरुआत किया? किसने किया था? तो देखिए UNFPA हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, UNFPA इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 40 देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है? कितने प्रतिशत? कौन सा? तो सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है। तो 40 का देखिए, कहता है कि यानी कि छत पर सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात की गई है? तो ये देखिए 40% सब्सिडी हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे हम लोग।
41 नंबर में कहता है, 41 को देखेंगे, कहता है यहाँ पे, कहता है कि बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहता है कि बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नाम आपको रोहित कुमार हो जाता है। क्या हो जाता है? रोहित कुमार है, मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक होते हैं रोहित कुमार, इन्हीं को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 42 नंबर देखेंगे। देखिए 42 में कहता है कि बिहार में, कहता है यहाँ पे कि बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन द्वारा किया गया। जीवा कार्यक्रम की शुरुआत कहता है कि किस संगठन ने किया, तो ये नाबार्ड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 43 नंबर सवाल देखते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया है। कहता है कि शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे। 43 का क्या हो जाएगा? तो ये देखिए भागलपुर हो जाता है। भागलपुर में कहाँ? तो साहू परबता हो जाता है। कौन सा? तो भागलपुर में साहू परबता हो जाता है। यहीं पे इन्होंने क्या किया? शिलान्यास किया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 44 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 44 कि जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नौरिचर गोधुन गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए 44 नंबर सवाल है, इसमें आपको ये हो जाते हैं, पंकज त्रिपाठी का नाम सुना ही होगा आपने। पंकज त्रिपाठी को बनाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाता है, पंकज त्रिपाठी को बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 45 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए किन बिहारियों को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 45 नंबर देखिए, 45 इसमें कहता है, 45 कहता है यहाँ पे, 45 कहता है कि जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए किन बिहारियों को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाएगा। ये होता है मेयर बीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा, मेयर बीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार हो जाते हैं इसका आंसर। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि छोटे कामगारों को रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया भागलपुर के निर्मल देव ने मार्च 2022 में किस ऐप का शुभारंभ किया। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाता है फ्रोंग वॉक ऐप हो जाता है। कौन सा? फ्रोंग ऑक जो है ऐप हो जाता है, इसी का उन्होंने शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर सवाल देखिए, 47 कहता है कि फरवरी 2022 में, कहता है कि 47 फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया 2022 में। ठीक है, तो 2022 की अगर बात करें, 2022 में देखिए 47 नंबर सवाल हो जाता है, तो ये हो जाते हैं मनोज तिवारी हो जाते हैं 2022 में। लेकिन अगर अभी बात किया जाए, ठीक है, तो ये हो जाते हैं मधुबनी के रहने वाली हैं मैथिली ठाकुर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा, कौन सा? तो अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बुद्ध को दर्शाया गया है, जिसकी थीम क्या है। 48 नंबर सवाल कहता है कि बताइए इसका थीम क्या है। इसका थीम हो जाता है जलवायु परिवर्तन और खुशहाली।
इसका थीम हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन और खुशहाली हो जाता है इसका थीम। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर सवाल की बात करें यहाँ पे, 49 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 49 नंबर सवाल देखेंगे तो बिहार के किस जिले में, कहता है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा किया गया है? घोषणा किया गया कहाँ पे? तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किस जिला में किया गया है? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल है, इस सेशन का लास्ट सवाल हो जाता है। कहता है कि बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? कहता है कि बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 50 नंबर सवाल क्या हो जाता है? इसका आंसर देखिए भागलपुर हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा? तो भागलपुर हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, भागलपुर। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बिहार का करंट अफेयर्स है और इस तरीके से टोटल इसका 8 एपिसोड है। बहुत ही मतलब समझिए कि VBI है। ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको अच्छा से रिवाइज करें और अच्छा से तैयारी करें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।